वापस लौटे हैं सीएम विष्णुदेव साय। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के लिए गए हुए थे, जिसके बाद वापस राजधानी रायपुर लौटे हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी कई विषयों पर चर्चा हुई थी। राज्य की भावी योजनाओं की जानकारी दी गई और इसके साथ ही जन कल्याण से जुड़े विषयों पर भी यहां चर्चा हुई है। सीएम साय ने पीएम मोदी को छत्तीसगढ़ आने के लिए आमंत्रित भी किया है। अमृत रजत महोत्सव के लिए आमंत्रण दिया है। 1 नवंबर को रायपुर में ये महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए पीएम मोदी को आमंत्रण देने पहुंचे थे सीएम विष्णुदेव साय। दिल्ली दौरे से अब वापस लौट चुके हैं। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद वापस राजधानी रायपुर लौटे हैं। दिल्ली पहुंचकर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल हुए। इसके साथ ही सांसदों से भी मुलाकात की, केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी खास बातचीत की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी मुलाकात की और कई विषयों पर यहां चर्चा हुई है। राज्य की कई योजनाओं को लेकर जानकारी दी गई, तो वहीं जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर भी यहां चर्चा हुई है। दिल्ली दौरे से वापस लौट आए हैं सीएम विष्णुदेव साय। दिल्ली प्रवास था और आज ही लौट रहे हैं और इस दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई और इस साल हमारे छत्तीसगढ़ निर्माण का रजत जयंती वर्ष है। 25 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसको हम लोग अमृत रजत महोत्सव के रूप में मनाएंगे, जो कि 25 सप्ताह तक चलने वाला है। 15 अगस्त से लेकर 31 मार्च 2026 तक रजत जयंती अमृत रजत महोत्सव मनाएंगे। छत्तीसगढ़ की तरफ से आमंत्रित किया है और उन्होंने सहमति दी है, वो पधारेंगे और माननीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई है। हमारे सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से भी मुलाकात हुई है। हमारे श्रम और खेल विभाग के मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया जी, उनसे भी मुलाकात हुई है और जो जल शक्ति मंत्री हैं आदरणीय CR पाटिल, उनसे भी मुलाकात हुई है और सबसे छत्तीसगढ़ के विकास के विषय में चर्चा किए हैं और सबका बड़ा सहयोग रहता है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। और माननीय गडकरी जी ने आने वाले समय में करीब 7,000 करोड़ रुपए के कामों की सहमति दी है। उतना का आने वाले समय में वो स्वीकृति करने वाले हैं। और जो हमारे खेल मंत्री हैं और श्रम रोजगार मंत्री भी हैं मनसुख भाई मंडाविया जी, उन्होंने जो बस्तर में हम लोग बस्तर ओलंपिक खेल प्रारंभ किए हैं, उसको खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के रूप में आयोजित करने का आश्वासन दिए हैं और बड़ा रूप और होगा, जिसमें पूरे देश भर के खिलाड़ी उसमें आएंगे, तो एक नई पहचान बस्तर ओलंपिक को मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ के विकास के विषय में हमने अवगत कराया है और माननीय गृह मंत्री जी को जो नक्सल गतिविधि है, जो हमारे सशस्त्र बल के जवान जो मुस्तैदी के साथ लड़ पा रहे हैं और नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, तो उसके विषय में उनको जानकारी दिए हैं। तो इस तरह से ये दिल्ली प्रवास बहुत ही अच्छा रहा। और देखिए, इसके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी एक बड़ा बयान दे दिया है। ये भी आपको आगे सुनवाएंगे। और देखिए, बहुत बड़ा बयान दिया है क्योंकि लगातार अटकलें तेज हो गई थी और ऐसे में दिल्ली से वापस लौट आए हैं सीएम विष्णुदेव साय। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है। और देखिए, लगातार ये कवायदें तेज थी कि जब सीएम साय वापस लौट कर आएंगे दिल्ली दौरे के बाद, तब उसके बाद तुरंत ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। लेकिन सीएम साय ने यह बयान दिया है कि अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबे वक्त से अटकलें तेज है और ऐसे में जल्द ही होगा, लेकिन अभी इंतजार करिए। ये सीएम साय ने बड़ा बयान दिया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि मिरी जुड़ रहे हैं। रवि, सीएम विष्णुदेव साय 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली गए थे, कई केंद्रीय मंत्रियों से पीएम से मुलाकात की और अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के उन्होंने कहा है कि अभी भी इंतजार करना होगा।
देखिए, अभी भी इंतज़ार करना होगा। इसका मतलब यही है कि कुछ समय लग सकता है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, नामों के फैसले को लेकर। लेकिन ये लगभग तय हो चुका है कि किन नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर दिल्ली में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संगठन के बड़े नेताओं से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुलाकात करके जानकारी दे दी है और वहाँ से भी फीडबैक उनको मिल गया है। फाइनल लिस्ट तैयार हो चुकी है और ये कभी भी किसी भी वक्त ये जारी हो सकता है, मतलब अगले कुछ दिनों में जारी हो सकता है कि मंत्रिमंडल में किसको किसको शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा जो संगठन विस्तार की चर्चा हो रही थी उसको लेकर भी निर्णय हो चुका है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के चेहरे की जो मुस्कुराहट है उससे साफ समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जो जिन नेताओं के नाम को लेकर चर्चा चल रही थी तो उनको अब शपथ की तैयारी के लिए तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं उसके हिसाब से तो समझ में आ रहा है कि मुख्यमंत्री ने नाम फाइनल कर दिया है। और जो स्वागत करने पहुंचे थे उनका नाम है पुरंदर मिश्रा, जो कि रायपुर के विधायक है और उनका नाम भी मंत्रिमंडल में शामिल है। तो उन खुशी के साथ वो स्वागत भी कर रहे हैं, फूल माला भी पहना रहे हैं। तो साफ साफ समझ में आता है कि सारी तैयारियां गुपचुप तरीके से हो चुकी है, सारी जानकारी गुपचुप तरीके से पहुंचाई जा चुकी है। बस किसी भी वक्त इसका घोषणा होने का इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए रवि, यहाँ पर बस अब घोषणा करना बाकी रह गया है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा है और ऐसे में अब बहुत जल्द घोषणा भी की जाएगी। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।